साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की अपन ने सीरीज चला रखी है। उस सीरीज के अंतर्गत अपन एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने मोस्ट है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन 2 यूनिट पूरी कर चुके हैं। पहली यूनिट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम थी और दूसरी यूनिट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज अपन 3rd यूनिट शुरू करेंगे। आपके सिलेबस में 3rd यूनिट का नाम दे रखा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, परंतु अपन जो मुख्य यूनिट है उसको ध्यान में रखते हुए चलाएंगे और वो यूनिट आपके है, मैटर सेम ही रहेगा, वही कराऊंगा मैं। तीसरी यूनिट जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं परिसंचरण तंत्र, या ऐसा कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आज इस यूनिट का पहला वीडियो है, तो मैं एज ए समरी, एज ए सिनोप्सिस इस यूनिट को पूरा बताता हूं आपको कि इस यूनिट में अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखें, सभी जो यूनिट अपन ने 2 पढ़ी हैं या फिर आगे जो पढ़ेंगे, उन सभी यूनिटों में मुख्यतः अपन तंत्र की बात करते हैं तो अंगों को पढ़ते हैं, परंतु यहां पर तंत्र के साथ में अंगों को पढ़ने के साथ साथ में अपने को उत्तक भी पढ़ना है, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः रक्त आएगा और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ऐसा अपन एक जगह और भी पढ़ेंगे, दोनों जगह विस्तृत रूप से पढ़ना है। इस यूनिट से करीबन 5-6 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं। अभी तक भी ऐसे कई आलसी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर का बटन है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई मेमोरी लगती है इसमें, ना कोई स्पेस लगता है मोबाइल में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने फर्स्ट पेपर का फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसके भी जनरल साइंस शुरू कर दी है। 2 वीडियो बना दिए हैं, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अभी अपन शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरी यूनिट है। सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे परिचय। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन। परिसंचरण तंत्र में अपने को क्या पढ़ना है या परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या होती है। देखो, परिशब्द जहां आए ना, परिशब्द आए तो उसका मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं कि आवरण, परिभ्रमण बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं। आपके पर्यावरण में परि प्लस आवरण आता है, तो परि का मतलब होता है एक तरीके से आवरण। छोटी परी है तभी, बड़ी परी तो वो हो जाएगी उड़ने वाली, तो बड़ी परी नहीं, छोटी परी का मतलब एक आवरण है। परिचय में अपने को पढ़ेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र है, उस परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो ऑक्सीजन और CO2 मुख्यतया है, या मान लो O2 है, वो अपने शरीर में किस प्रकार से, किस माध्यम से संचरित हो रही है। जैसा अपन ने पिछली यूनिट में पढ़ा था कि रक्त है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घुमाता है, और रक्त ही है अपनी पूरी बॉडी में CO2 को घुमाता है। तो रक्त का काम हो गया, और रक्त को अपने को यहां पढ़ना है, तो काम हो गया ना ये कि O2 और CO2 को पूरी बॉडी में संचरित करने का काम, पूरी बॉडी में परिक्रमा लगवाने का काम रक्त करता है, और रक्त को अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो परिचय में अपन इस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे कि वास्तव में परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक होता है बंद, एक होता है खुला। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मुख्य चीज आती है रक्त। अगर रक्त आपके उत्तकों के अंदर, शरीर के अंदर खुले रूप से बहे, स्वतंत्र रूप से बहे, उसको बोल सकते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और यदि रक्त नलिकाओं में बहे, रक्त आपके धमनियों में बहे, रक्त सिराओं में बहे, या नलियों के माध्यम से बॉडी में रक्त बहे, तो उसको बोल सकते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। अपन पढ़ेंगे अपने वाले तंत्र को, और है बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब अपने शरीर में जो रक्त है वो खुला नहीं बहता, सीधा उत्तकों में नहीं बहता, बाकी कैसे बहता है, नलियों के माध्यम से। नलियां क्या कहलाती हैं, आपके धमनी और सिरा। ठीक है, ये हो गया इसके 2 प्रकार, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक आएगा, उसके अंतर्गत अपन इन के जो मतलब परिसंचरण तंत्र के जो संगठन है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र में अपन किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो 3 पॉइंट डाल देते हैं अपन। 3.1 में अपन पढ़ेंगे किसको, रुधिर को। 3.2 में पढ़ना है अपने को हृदय को, और 3.3 में पढ़ना अपने को वाहिनिकाएं। ठीक है, एक एक को लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा इधर डाल के या इधर कर लेता हूं, मालूम
3.1 में जब अपन रुधिर को पढ़ेंगे तो इसके कई प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला इसके अंदर ब्लड के अंदर लेंगे कि रुधिर के जो हैं वो प्रकार कितने हैं, या कह सकते हैं कि रुधिर का संगठन क्या है। दो चीजों से मिलकर बना है, क्या, कणिकाएं और प्लाज्मा। अपनी बॉडी में 55% क्या है, प्लाज्मा, और 45% क्या है, कणिकाएं। कणिकाएं आप सबको पता है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किसमें आती हैं, कणिकाओं में, और बाकी जल युक्त जो भाग है, अकार्बनिक लवण युक्त भाग है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, जो कितना है 55%। ये रुधिर का संगठन है। रुधिर का संगठन पढ़ने के बाद रुधिर में दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है, रुधिर में आपको पढ़ना है इस संगठन के आधार पर जो रुधिर बना उसके कार्य क्या हैं, वास्तव में रुधिर के फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। दो तो आपको याद होंगे, O2 और CO2 का परिवहन करता है, और भी क्या काम होंगे वो अपने को आगे देखने हैं। तीसरे नंबर पर आपको ब्लड के अंदर ये पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप क्या है, रुधिर वर्ग क्या है। आपने देखा है हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग प्रकार का होता है, किसी का A+ है, किसी का B+ है, किसी का A- है, AB+ है। ऐसे अपन विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्गों को पढ़ेंगे। रुधिर वर्ग के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर दो चीजें पढ़ना है अपने को, एक तो ABO रक्त समूह है, जिससे पता चले कि ब्लड ग्रुप A है, B है, O है या AB है ये, और एक पढ़ेंगे अपन RH रक्त समूह है। RH रक्त समूह में अपन ये पढ़ेंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये RH रक्त समूह में पढ़ेंगे। और किसी का ब्लड ग्रुप है क्या, A है, B है, AB है या O है, ये पढ़ेंगे ABO रक्त समूह के अंदर। ठीक है, ब्लड ग्रुप का पता चल गया, किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बोल सकते हो, या तो थक्का, स्कंदन, दो चीजें पढ़ेंगे यहां पर। कोएगुलेशन, रुधिर का संगठन, रुधिर के कार्य, रुधिर के ग्रुप वर्ग और रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग, इन सब को अपन पढ़ना है किसके अंतर्गत, रुधिर के अंतर्गत पढ़ना है, ब्लड के अंतर्गत पढ़ना है अपने को। ठीक है, आगे देखो, पहले ये ले लेते हैं वाहिनिकाएं। अब ये रुधिर है अपने शरीर में किन्हीं किन्हीं नलियों के माध्यम से बह रहा है, उन नलियों को अपन क्या क्या नाम दे सकते हैं। देखो शुद्ध अशुद्ध कैसे क्या बहेगा अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी आप समझो कि दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो धमनी, एक सिरा। लेकिन धमनी और सिरा के नाम मोटाई के अनुसार, या जैसे जैसे पतली होती जाती है धमनी और सिराएं, वैसे वैसे उनके नाम बदलते जाते हैं। थोड़े थोड़े है वो धमनी सिरा ही, लेकिन थोड़े थोड़े अपन ने, जैसे मान लो कोई बड़े स्थान पर पानी बह रहा है उसको नाला बोल दिया, और वही पानी अगर छोटी में से निकलता है उसको नाली बोल दिया, और पतली निकलता है तो अपन पाइप बोल दिया। नाम वो पानी का रास्ता ही है, लेकिन नाम मोटाई के आधार पर अलग अलग हो गया। तो सबसे पहले जहां पर बहेगा रक्त, शुरुआत से निकलेगा हृदय से, उसको बोलेंगे महाधमनी। बाएं नीले से जैसे रक्त निकलता है वो महाधमनी में प्रवेश करता है। महाधमनी से रक्त जाएगा किस में, धमनियों में। धमनियों से जाएगा धमनिकाओं में, धमनिकाएं ले जाती है रक्त को। ये क्या है, महाधमनी, धमनी और धमनिकाएं। इंग्लिश में बोलो तो अओर्टा, ठीक है, आर्टरी, आर्ट्रियोल, अओर्टा, आर्टरी और आर्ट्रियोल। ठीक है जी। ऐसे ही इसके बाद में उत्तक में मिल गया, उत्तक के बाद में मिलकर जो O2 है, आपके जो ब्लड है वो CO2 को पकड़ लेगा, और CO2 को पकड़ेगा तो अपने हृदय से संबंधित बात करें तो वो जो जो अब है वो रक्त है वो किसी के पास आ जाएगा, वो आ जाएगा सीरिकाओं के पास। सीरिकाओं से किसके पास, सिरा के पास। सिरा से किसके पास आ जाएगा, महासिरा के पास। और महासिरा से वापस कहां चला जाएगा, दाएं आलिंद में। निकला किससे है, बाएं नीले से। मतलब रक्त है वो बाएं नीले से निकला। बाएं नीले में कहां से आया, बाएं आलिंद से। बाएं आलिंद में कहां से आया,
पता है आपको, फेफड़ों से आया था, फेफड़ों से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में। इंग्लिश में बोलूं तो आलिंद को बोलोगे ओरिकल, नीले को बोलोगे वेंट्रिकल। तो सबसे पहले लेफ्ट ओरिकल में आया, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में गया, अओर्टा से धमनी में गया, आर्टरी में गया, आर्टरी से आर्ट्रियोल धमनिकाओं में गया। जाने के बाद पर्टिकुलर अंग के अंदर, उत्तक के अंदर आदान प्रदान हो गया, O2 यहां छोड़ दी, CO2 बाहर निकल गई। अब किसके पास आया ये? सिरिकाओं के पास, सिरिकाएं से सिरा के पास, सिरा से महासिरा के पास, महासिरा से वापस दाएं आलिंद के पास, दाएं आलिंद से दाएं नीले के पास, और दाएं नीले से वापस दौड़ने के लिए कहां चला गया? फेफड़े के पास चला गया। ये एक सर्कुलर चलता है। मतलब हृदय से 2 बार रक्त निकल रहा है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, इसलिए हृदय में 2 रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनको आप जो है वो क्या बोल सकते हो? वेन्यूल, इसको बोलोगे वेन, इसको बोलोगे वेना कोवा। ये है राइट ओरिकल, नीले को बोलते हो वेंट्रिकल। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपके। मतलब इनको पढ़ेंगे अपन वाहिनिकाएं, वेसल्स। क्लियर है? 2 पॉइंट हो गए, 3.1 और 3.3। उसके बाद अपन आते हैं 3.2 पे। आप इसको इसी तरह से आपने सिनॉप्सिस बना लेना है। 3.2 में अपने किसको पढ़ना है? हृदय को। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हृदय की बाह्य संरचना, कहां है, बाहरी तौर पर कैसा लगता है, क्या आकृति है, किस तरह की शेप है, क्या वजन है, कैसे उत्पत्ति हुई है, ये सब पढ़ेंगे अपन हृदय की बाह्य संरचना में। उसके बाद में कितने आलिंद हैं, कितने नीले हैं, कैसे मूवमेंट होता है, ये सब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय एक पेशीय उत्तक है, पेशियों से बना है। यहां पर नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं है। 2 प्रकार के हृदय काम करते हैं जीवों में, एक तो पेशी से कंट्रोल, एक तंत्रिकाओं से कंट्रोल। मानव का हृदय वो पेशीय कंट्रोलिंग है। तो हृदय की बाह्य संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना। उसके बाद में पढ़ेंगे हृदय की कार्य प्रणाली। और हृदय की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग मैकेनिज्म है हृदय की, उस कार्य प्रणाली के अंतर्गत अपने को एक पॉइंट लेना है, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, कैसे स्पंदित होता है हार्ट। उसके बाद में हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। और तीसरे नंबर पर पढ़ना अपने को हो इस कार्डियक साइकिल को कई बार नापते कैसे हैं? ईसीजी के द्वारा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा इसको मापा जाता है, पता लगाया जाता है ईसीजी में किस प्रकार के PQRST, ऐसा आपने देखा होगा किसी का ईसीजी, कैसे उसको पढ़ते हैं और क्या उसका मीनिंग होता है, वो अपन हृदय से संबंधित इन सब बातों को पढ़ेंगे। अब हृदय के अंदर जो रक्त का वहन हुआ वो डबल हुआ है, इसलिए अपन चौथा पॉइंट यहां पर लगाएंगे, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, डबल सर्कुलेशन हुआ, इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, कैसे कैसे मूवमेंट हुआ, वो उसको पढ़ेंगे अपन। 5वें नंबर को आपको यह पढ़ना है कि अपनी बॉडी में हृदय तंत्र के, ये जो रक्त का तंत्र है उसके साथ साथ में आपके एक लसिका तंत्र भी होता है। मतलब अगर रक्त में से आपने क्या निकाल दिया, अगर रक्त में से आपने निकाल दिया क्या, आरबीसी, और प्लाज्मा जैसी जो संरचना बची, जो प्लाज्मा जैसी संरचना बची रक्त के में से आपके आरबीसी निकलने के बाद, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लसिका। इस लसिका तंत्र के कार्य, लसिका तंत्र व इसके कार्य, तो लसिका तंत्र के अंदर आता क्या क्या है, लसिका, लिम्फ, 1 नंबर बात। उसके बाद में आता है लसिका वाहिनियां, लिम्फ वेसल्स। उसके बाद में आता है लसिका पर्व, लिम्फ नोड। ये सब किस में आता है, लसिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसको बोल सकते हैं साधारणतः आप ऐसा मान लो कि अगर आपने रक्त को छान लिया
तो छानने के बाद जो मैटर बचा उसको क्या कह दिया, उसको कहा गया लसिका या लिम्फ, और उस पूरे तंत्र को भी अपन पढ़ेंगे लसिका तंत्र के अंतर्गत। ये आ गया आपका 5वां पॉइंट। इसके बाद में यहाँ आप सीधे सीधे लिख लेना, मैं जगह जहाँ जगह मिल रही है वहाँ लिख रहा हूँ। लास्ट का और अपना 6वां पॉइंट है वो पढ़ेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र हो गया। लास्ट का पढ़ेंगे इस हृदय की कार्य प्रणाली का नियमन, इसको कौन रेगुलेट करता है। जैसे अपन ने श्वसन तंत्र में पढ़ा ना कि मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स है, वहां पर श्वसन केंद्र होते हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की कार्य प्रणाली को मेंटेन किया जाता है, उसको आपको मैनेज किया जाता है। यहाँ पर आपके हार्ट के अंदर इस कार्य प्रणाली को कौन मैनेज करेगा, इसको अपन पढ़ेंगे कि आपके हृदय की कार्य प्रणाली क्रियाविधि का नियमन, ठीक है। और लास्ट के अंदर रोग आ जाएंगे, हृदय से संबंधित रोग। ये लो जी, ये पूरा पार्ट है, इसके अंतर्गत पढ़ना अपने को। बहुत सरल है, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर, एकदम सरल सरल चीजें हैं। आपको पढ़ना है परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, एक रुधिर, एक हृदय, एक वाहिनिकाएं। ये अपने आप में अंग हो गया, ये अपने आप में अंग हो गया, ये उत्तक है। तो उत्तक और अंगों को साथ में लेकर चलेंगे। अब रुधिर को पढ़ेंगे तो ब्लड के कार्य क्या है, सॉरी ब्लड का संगठन क्या है, इसके अंदर कणिकाएं और प्लाज्मा है। उसके बाद में ब्लड के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप क्या होता है, ABO, और आपकी RH रक्त समूह, रक्त स्कंदन क्या है, ब्लड क्लोटिंग क्या है, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में वाहिनिकाएं पढ़ेंगे। वेसल्स कौन कौन सी हैं, महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं, शिरा, सिरिकाएं, महाशिरा, शिरा और सिरिकाएं, इस तरह से पढ़ेंगे इनको। उसके बाद में अपन हार्ट को लेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हृदय को, तो हृदय की बाह्य संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की कार्य प्रणाली कैसी है, हार्ट बीट कैसी है, कार्डियक साइकिल कैसी है, ECG क्या होती है, और उसके बाद में रक्त दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, लसिका तंत्र व इसके कार्य क्या है, लसिका क्या होती है, लसिका वाहिनी क्या होती है, लसिका पर्व क्या होते हैं। और लास्ट में आपको ये देखना है हृदय की कार्य प्रणाली का नियमन कौन करता है, प्लस हृदय से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। ऐसा एक सरल सा पाठ है, बड़ा सरल सा है, आपसे संबंधित ही है, आपको पढ़ के आनंद आएगा। अगले क्रम में अपन पहले से शुरुआत करते हैं, कुछ एक पॉइंटों में जल्दी से पॉइंट हो जाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट।